व्यवसाय का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। देखिए, वाणिज्य व्यापार का वर्गीकरण कहें या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवाएं, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यापार जो है दो भागों में, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार तीन भागों में डिवाइड हो गया, स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक, उसके बाद विदेशी व्यापार जो है वो तीन भागों में डिवाइड हुआ, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। इसे स्थानीय व्यापार आप लोग समझते हैं जो कि एक स्थान तक सीमित हो। और राज्य व्यापार का उदाहरण देखिए जैसे कि आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। ठीक, और उसके बाद अंतर्राज्यीय जो एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य होता है उसे हम अंतर्राज्यीय कहते हैं। राइट, उसके बाद हम देखते हैं विदेशी व्यापार जैसे आयात व्यापार। एग्जाम्पल देखते हैं आयात व्यापार का, जैसे भारत द्वारा कुवैत से खनिज मंगाना। ओके, जैसे भारत द्वारा कुवैत से खनिज मंगाना। ठीक, और इसके बाद निर्यात व्यापार का उदाहरण देखते हैं, भारत के द्वारा कनाडा को चाय व कॉफ़ी निर्यात करना या फिर बेचना। और पुनर्निर्यात का मतलब देखिए एग्जाम्पल उदाहरण, भारत द्वारा जर्मनी से मशीनें आयात करके उन्हें नेपाल को निर्यात कर देना। इसके बाद है व्यवसाय का वर्गीकरण में वाणिज्य में सबसे पहले इसका है परिवहन के साधन में जलमार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग। उसके बाद संचार के साधन में डाक, तार, बेतार का तार, टेलीफोन। उसके बाद है वित्तीय संस्थाओं में व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विनियोग प्रन्यास, अर्थ निगम, निर्गमन व अभिगोपन। उसके बाद है बीमा, जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा। विपणन में स्कंद विपणि, उपज विपणि, विज्ञापन, विक्रय कला, संग्रहालय, एजेंसी। ठीक है, उसके बाद अन्य में मनोरंजन गृह, आवास व भोजन, घरेलू व व्यक्तिगत सेवाएं। तो ये था वाणिज्य की थोड़ी सी मीनिंग देख। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। स्टीफेंस के अनुसार वाणिज्य उन समस्त प्रक्रियाओं के योग को कहते हैं जो कि वस्तुओं के विनिमय में आने वाली कठिनाइयों, स्थान व समय संबंधी बाधाओं को दूर करने से संबंधित हैं, जैसे व्यापार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण आदि। अन्य शब्दों में माल को उसके उत्पादन स्थल से उपभोग के स्थान तक पहुंचाने में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करने से संबंधित प्रक्रियाओं को ही वाणिज्य कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं वाणिज्य के दो अंग होते हैं, पहला व्यापार जिसकी व्याख्या ऊपर की जाए और फिर दूसरा व्यापार के सहायक। फॉर्मूला बन जाता है C=T+A, मतलब कॉमर्स = ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है उद्योग में जननिक, निष्कर्षण, निर्माणी, रचनात्मक। जननिक में कृषि उद्योग, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग। निष्कर्षण में खान उद्योग, शिकार उद्योग, तेल उद्योग। निर्माणी में विश्लेषणात्मक, मिश्रणात्मक, प्राविधिक, संग्रह, एकीकरण। उसके बाद रचनात्मक में है सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, बांध बनाना। उद्योग की थोड़ी सी मीनिंग देखते हैं। उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। सरल शब्दों में उद्योग वस्तुओं में रूप उपयोगिता प्रदान करता है। उपलब्ध प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से उत्पादक अथवा उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करना ही उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यवसायी कपड़ा बनाता है, सीमेंट बनाता है अथवा बिस्कुट तैयार करता है तो उसके उद्योग को हम उपभोग पदार्थों का निर्माण करने वाला उद्योग कहेंगे, क्योंकि इन पदार्थों का अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। किंतु यदि कोई व्यवसायी उन मशीनों या उपकरणों का निर्माण करता है जिनका उपयोग कपड़ा, कागज़, सीमेंट, कागज़ या टुकड़े बनाने वाले कारखानों में किया जाता है तो उसके उद्योगों को पूंजीगत
पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग कहेंगे। ये देख ही लिया है, जननिक, निष्कर्षण, रचनात्मक, निर्माण। द लास्ट वन इज प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवाओं में शिक्षक की सेवाएं, वकील की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, मनोरंजन की सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट सर्विस। वस्तुओं की भांति सेवाओं का भी विक्रय किया जाता है। मनुष्य विविध रूप से प्रत्यक्ष सेवाएं अर्जित या अर्पित करके दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा अपनी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप धन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टाइपिस्ट, नाई, धोबी आदि प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाओं का विक्रय करते हैं तथा उसके बदले में धन अर्जित करते हैं। इन लोगों का व्यवसाय काफ़ी सीमा तक स्वयं की शारीरिक व मानसिक प्रयासों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक वकील के घर पर मुक्किलों की भीड़ लगी रहती है, जबकि दूसरे वकील के घर में मुश्किल से सप्ताह में 2 बार मुक्किल आते हैं। अब व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में अंतर। परिभाषा। व्यापार से तात्पर्य वस्तु के क्रय विक्रय से होता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार के अतिरिक्त उन विविध साधनों का भी समावेश किया जाता है जो व्यापार के उत्थान में सहायक होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों एवं मनुष्यकृत पदार्थों में उपयोगिता वृद्धि की क्रिया को उद्योग कहते हैं। क्षेत्र एवं अंग। संकुचित दृष्टि से व्यापार के अंतर्गत केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय ही शामिल किया जाता है, अतः इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित है। देशी व विदेशी व्यापार के लिए इसके प्रमुख अंग हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में सामान्यतः 2 बातों का समावेश किया जाता है, व्यापार तथा व्यापार एवं उद्योग के विभिन्न सहायक। उद्योग के क्षेत्र में सामान्यतः 4 प्रकार के उद्योगों का समावेश किया जाता है, निर्माणी, निष्कर्षण, जैनिक एवं रचना संबंधी। उसके बाद है परस्पर निर्भरता। व्यापार उद्योग वाणिज्य की आधारशिला है। बिना व्यापार के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। वाणिज्यिक विकास व्यापार एवं उद्योग धंधों की प्रगति पर निर्भर करता है और साथ ही उसके उत्थान में भी सहायक होता है। उद्योग धंधों के प्रभाव में व्यापार भी शून्य तुल्य होगा। उद्गम एवं विकास। व्यापार का उद्गम वस्तु विनिमय से हुआ। आजकल मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय के उपरांत व्यापारिक क्रिया की इतश्री हो जाती है। वाणिज्य का उद्गम व्यापार के स्वरूप में विकास से हुआ है तथा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यापार एवं उद्योगों का स्वरूप विकसित होगा, वाणिज्य भी निश्चय पूर्वक उन्नत होगा। उद्योगों का उद्गम 19वीं शताब्दी के मध्य क्रांति के फल। उद्योगों का उद्गम 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ तथा इनका विकास भी एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये पूरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।